हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरा आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व करेंगे। तो 49 क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बोल रहा है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ए इन फिगर 6.27 इज। क्या बोल रहा है, आपको बताना है पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू बताना है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप का आपको क्या बताना है, वैल्यू बताना है प्लेट ऑफ कैपेसिटर ए। यहाँ पर देखिए फिगर में जो कैपेसिटर ए है, ठीक है, यहाँ पर जो कैपेसिटर ए है उसके प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, ठीक है ना। उसी का आपको क्या करना है, वैल्यू बताना है। तो बताने के लिए सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या है, फिगर में समझिए। देखो यहाँ पर तीन ये कैपेसिटर, इसका भी कैपेसिटर नाम दे सकते हो। ये कैपेसिटर बी सी कर देते हैं, कैपेसिटर सी, और ये कैपेसिटर हो गया बी। और ये नहीं, ये कैपेसिटर नहीं है, ये कैपेसिटर नहीं है फ्रेंड्स, ये वोल्टेज सोर्स से दिया हुआ है। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर है और दो वोल्टेज सोर्स है। तो दो वोल्टेज सोर्स है, तो देखो ये वोल्टेज सोर्स का प्लस है और ये माइनस है, इस वोल्टेज सोर्स का ये प्लस है ये माइनस है, और हमारा ऐसे कनेक्टेड है ना। और ये माइनस 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 से कनेक्ट है। तो हम जानते हैं कि बैटरी का कनेक्शन कैसे होता है। अगर दो सेल मिलके बैटरी बनाते हैं तो कैसे जानते हैं, उसका कनेक्शन ये होता है, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, अगर हमको बैटरी बनाना है, ये दोनों को एक साथ लेना है, तो माइनस माइनस हो जा रहा है, माइनस ये प्लस प्लस हो जा रहा है, और माइनस माइनस हो जा रहा है, तो बैटरी निर्माण नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना निकलेगा, घट के। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो बड़ा है तो क्या होगा, 8 माइनस भी नहीं, 8 माइनस 3, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बचेगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 वोल्ट। ये क्योंकि दोनों हमारा वोल्टेज सप्लाई सीरीज में लग रहा है, सीरीज में दिया हुआ है, जिसका कॉम्बिनेशन प्लस प्लस मिल रहा है माइनस माइनस। तो हमको पहले इक्विपोटेंशियल वोल्टेज निकालना होगा सर्किट का। तो ये आपका निकला 5 वोल्ट, ठीक है। अब 5 वोल्ट निकल गया तो आसान हो गया क्वेश्चन। देखिए एक डायग्राम और बनेगा, तब डायग्राम क्या बनेगा कि मान लेते हैं यहाँ पर ये सप्लाई सोर्स जोड़ दिए और ये आपका एक कैपेसिटर जोड़ दिए और एक कैपेसिटर यहाँ भी जोड़ दिए, ठीक है। ये कैपेसिटर सी ए है और ये कैपेसिटर सी बी है। इसका मान दिया हुआ है 4 माइक्रो फैराड, और सी बी का भी मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1 माइक्रो फैराड दिया हुआ। और जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आया हमारे पास, नेट इफेक्टिव वोल्टेज जिसको बोलते हैं, वो कितना आया आपके पास, अगर भी नेट लिख दे तो आया 8 में माइनस 3 करने के बाद 5 वोल्ट आया, ठीक है। तो अब सर्किट लुक लाइक इस तरह से दिखेगा। तो जब सर्किट इस तरह से दिखेगा तो हम जान रहे कि दो कैपेसिटर है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो एक कैपेसिटर बी है, एक कैपेसिटर ए है, और दोनों किस में कनेक्टेड है, दोनों इन सीरीज कनेक्टेड है। कैसे है, सीरीज कनेक्टेड है। तो सीरीज कनेक्टेड है तो दोनों कैपेसिटर को एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि अगर सीरीज कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकाला जाए तो हम सी एस लिखते हैं। और कैसे निकलता है, तो सी ए गुना में सी बी बाय सी ए प्लस सी बी, यही तो होता है सीरीज कैपेसिटेंस का वैल्यू फॉर्मूला। तो सी ए कितना दिया हुआ आपको, 4, और सी बी कितना दिया हुआ, 1, फिर यहाँ 4 प्लस 1, तो आपको हो जाएगा, सॉल्व करोगे इस डाटा को
तो 4/5 माइक्रो फैराड आ जाएगा, सीरीज में दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास सर्किट कुछ लुक लाइक इस तरह से दिख सकता है। ये प्लस, ये माइनस चार्ज, ये हो गया, ये वोल्टेज सप्लाई जो दे रहे हो आप 5 वोल्ट, यहाँ से हो गया क्यू फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये कैपेसिटर जो हमारे पास आया है सी एस का, वो क्या बन के आया, इक्विवेलेंट 4/5 माइक्रो फैराड बन के आया। तो देखो आप तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के होता है। तो Q इक्वल, अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो CV हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाता है जो कहलाता है कैपेसिटेंस। तो हमको क्या निकालना है, Q निकाल लो। तो C आपको दिया हुआ है 4/5 और गुना वोल्टेज कितना दिया हुआ है 5, तो 5 से कटा तो Q कितना आ गया 4 कूलाम आ गया। Q भी निकाल लिए। जब हम Q निकाल लिए तो थोड़ा सा फिगर पे फिर चल लौटते हैं, तो आप मेन फिगर पे पहुंचते हैं। तो पूरा सर्किट में जो है अब हमको समझ में आ गया है कि पूरा सर्किट में चार्ज क्या फ्लो हो रहा है, Q चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जब पूरा सर्किट में Q चार्ज फ्लो हो रहा है तो हमको VA के क्रॉस में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, V निकालना है। तो V निकालने के लिए चार्ज पता है, CA के अक्रॉस यहाँ भी चार्ज यही सेम जाएगा, चार्ज पता है, और कैपेसिटेंस का मान पता है, तो नहीं निकल जाएगा, इसका अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस A लिख सकते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस A क्या लिखोगे, तो Q इक्वल टू CV होता है। अब V निकालना है तो Q/C हो जाएगा। Q का मान 4 है और C का मान भी क्या है 4 है, 4 काटेगा तो बचेगा 1 वोल्ट। तो ये किसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कैपेसिटर A के, तो कितना मान आया 1 वोल्ट आया। ठीक है फ्रेंड्स, इतना सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी। एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया जा रहा है एक बैटरी के द्वारा। व्हेन द कैपेसिटर इज हैविंग एयर कोर। और बोल रहा है कि जब कैपेसिटर के पास अपना कोर कैसा है, एयर कोर है। द चार्ज ऑन द प्लेट इज 70 माइक्रो कूलाम है। तो जब बोल रहा है कि एयर कोर है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तो उस समय चार्ज कितना प्लेट पे हो रहा है, कितना है प्लेट चार्ज, मतलब प्लेट का चार्ज कितना है प्लेट का, तो 70 माइक्रो कूलाम है। व्हेन द सेम कैपेसिटर हैज माइका कोर ऑफ डाइलेक्ट्रिक 7। अब क्या कर रहे हैं कि प्लेट के बीच में जो एयर कोर है, अब उसको हटा के हम क्या प्लेस कर दे रहे हैं, माइका कोर, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक माइका कोर का दिया हुआ है 7। तो बताना आपको कि अब चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लेट पे। तो सिंपल सा है, पहले केस 1 देख लेते हैं। केस 1 लिख देते हैं। केस 1 में क्या बोला कि कैपेसिटर है, ठीक है, और अभी यहाँ पर क्या उसके एयर कोर है, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसको हम एक सप्लाई सोर्स से कनेक्ट भी कर दिए हैं। ठीक है, कनेक्ट किए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो सर्किट में
चार्ज का फ्लो होगा। तब बोल रहा है क्या कि जब एयर कोर है कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में, ये पॉजिटिव प्लेट ये निगेटिव प्लेट कैपेसिटर, तो बोल रहा है कि चार्ज का वैल्यू क्या है 70 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। तो इसके अनुसार हम क्या जानते हैं, अगर एयर हमारा कोर के बीच में प्लेट के बीच में भरा हो, डाइलेक्ट्रिक एयर हो, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कैपेसिटेंस का कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। एक ये फॉर्मूला जानते हैं। और अगर इसी कैपेसिटेंस इन टर्म ऑफ निकाला जाए किसके, वोल्टेज के, तो C हम जानते हैं कि Q बराबर सी भी होता है। ठीक है, Q बराबर सी भी होता है। फिर आप चलते हैं दूसरे केस पे। केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 बोल रहा है कि अब जो है कैपेसिटर के जो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, उसके बीच में उसको सप्लाई सोर्स, तो वही सेम सप्लाई सोर्स दो। सप्लाई सोर्स अभी भी हम क्या दिए, सेम दिए हुए हैं। और चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, ये सप्लाई सोर्स हम सेम दिए। ठीक है, यहाँ भी दिए और यहाँ भी कर देते हैं, आपका भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हुआ है, एक माइका कोर प्लेस कर दिया रहा दोनों के बीच में। ये क्या आपका एक माइका कोर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7, ये दे दिया। तब आपसे पूछ रहा है कि अब बताओ तब इस कैपेसिटेंस का, यहाँ पर कैपेसिटेंस का क्या वैल्यू होगा, या आप पूछ रहा है। तो इजी है, इसके लिए भी हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या, सी डैश लिखते हैं इसके लिए, सी डैश इक्वल टू सी नॉट ए बाय डी, और के कांस्टेंट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किए हैं तो के कांस्टेंट ये बढ़ जाएगा। और इसको अगर वोल्टेज का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू सी डैश भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारा एक कंसेप्ट यहीं पर बन रहा था। कंसेप्ट क्या है, देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं। कंसेप्ट क्या था कि दोनों केस में, माइका कोर में और एयर कोर में, दोनों केस में हमारा एक चीज़ नहीं बदला था, वो क्या था, वोल्टेज। वोल्टेज क्या था आपका, वोल्टेज इज कांस्टेंट था। वोल्टेज इज कांस्टेंट, वोल्टेज आपका क्या रह गया था, कांस्टेंट रह गया था। जिस कारण से अगर इस फॉर्मूला को हम चेंज करें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय सी डैश, और यहाँ करें तब V इक्वल टू Q बाय सी हो जाएगा। इक्वेशन 1 बनाते हैं इसको, इक्वेशन इसको 2 बना देते हैं। तो दोनों वोल्टेज हमारा सेम है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं कि Q1 बाय C1 अगर बोल दे, और यहाँ पर बोल दे Q2 बाय सी डैश बोल सकते हैं। ये पहले जब ये बोल सकते हैं एयर कैपेसिटेंस के लिए 1 ले रहा है चार्ज का वैल्यू, तो आप देखोगे हमको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका जब मान निकालना है तो हम इसको इस तरह बोलते हैं सी डैश, ये हो जाएगा Q2 C1 बाय Q1, इतना हो जाएगा। तो सी डैश Q2 का मान, ये Q2 निकालना है, सॉरी फ्रेंड्स, Q2 निकालना है आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, कैपेसिटेंस का मान नहीं निकालने बोल रहा है, वहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में भूल गया बताते। तो क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर मैं आपको देखता हूँ, चार्ज पूछ रहा है कि चार्ज अब क्या होगा प्लेट पे, जब डाइलेक्ट्रिक माइका को रख देंगे ना तब चार्ज पूछ रहा है पे प्लेट। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, तो देखिए चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज पूछ रहा है तो आपको ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आपसे चार्ज पूछ रहा है,
ये Q2 का मान पूछ रहा है, ठीक है, C डैश नहीं पूछ रहा है। तो ये मैं रफ कर देता हूँ ये सब। तो क्या होगा, तो हमारे पास C डैश का मान चाहिए, तो C डैश का मान देखो यहाँ पर मैं निकाल के बताता हूँ। तो देखो A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर हम C लिख सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखो है इतना बराबर C है ना, इतना बराबर, तो इसकी जगह हम C लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा C डैश बराबर C K, ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब करते हैं चेंज। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 C डैश बाय C1। तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 का कितना मान दिया हुआ देख लेते हैं। Q1 का मान दिया हुआ आपको 70 माइक्रो कूलाम गुना में, और C डैश का निकल गया क्या, CK बाय C, मतलब वही C1 बाय C1 बोल सकते हैं, C1 बोल सकते हैं। तो यहाँ से C1 खत्म, यहाँ से C1 खत्म, तो K2 बराबर क्या बता, 70 माइक्रो कूलाम इंटू K, यही बचा। तो यहाँ से Q2 का मान आ सकता है 17 माइक्रो कूलाम इंटू K का मान दिया हुआ है 7, तो Q2 बराबर आ सकता है 49 जीरो इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अगर इसमें लिखोगे तो ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में मांग रहा है Q2 का मान 490 माइक्रो कूलाम में मांग रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो सॉल्यूशन समझ में आएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा बताते बताते मैं भूल गया किसका निकालना है वैल्यू, लेकिन आपको निकालना था चार्ज का वैल्यू निकालना था, ठीक है, Q2 का वैल्यू। समझ में आएगा वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।